26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, एक ऐसा दिन जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसी दिन हमें हमारा संविधान मिला था 1950 में, और तब से लेके अब तक हमारा देश इसी संविधान के हिसाब से चल रहा है। 26 जनवरी को हमारा देश हर साल सेलिब्रेट करता है। राजपथ पर परेड होती है, इस साल भी हुई, पर इस साल की जो परेड थी बाकी सालों से थोड़ी सी डिफरेंट रही, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण परेड में 50 साल में पहली बार विदेश से कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, और तो और इसमें व्यूअर्स की गिनती भी बहुत कम थी, और पहली बार इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ नया राफेल फाइटर प्लेन इस परेड में भाग लेने वाले थे। इसके साथ साथ ही इन सब के अलावा एक और परेड थी जो साथ साथ में चल रही थी, वो थी 26 जनवरी की परेड जो फार्मर्स ने करनी थी, जिसे ट्रैक्टर परेड कहा गया। लगभग 2 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार उनकी बात को सुनेगी, उनकी बात मानेगी और ये 3 फार्म बिल्स को वापस करेगी, जिनको वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लागू हों। ये 3 फार्म बिल्स क्या हैं, फार्मर इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसमें मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूं इसके बारे में। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। इन 3 फार्म बिल्स को वापस करने के लिए किसानों ने बहुत जोर लगाया, सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत जोर लगाया कि फार्मर्स इन बिल्स को पास करने के लिए एग्री हो जाएं, सरकार के साथ कोऑपरेट करें। 11 बार दोनों में बातचीत हुई, पर ये बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद हार कर किसान ने यही डिसाइड किया कि हम सब मिलकर, जितने भी किसान यूनियंस है, करीब 30-40 यूनियंस थी जो मिलकर विरोध कर रही थी इसका, सबने यही डिसाइड किया था कि अब हम 26 जनवरी के दिन एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। जिस शांतिपूर्ण तरीके से ये अब तक आंदोलन चलता आ रहा है, उसी तरीके से हम एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 26 जनवरी के दिन। सरकार ने कोशिश तो करी कि किसान ऐसा ना करे, उनको समझाया, पर बाद में सरकार भी मान गई। दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बात हुई, कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन दे दी ट्रैक्टर रैली निकालने की। पर अनफॉर्चुनेटली ये रैली उस तरह की नहीं रही जैसी रहनी चाहिए थी। किसानों का एम तो यही था कि ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से चले, पर कुछ इस तरह का हुआ इंसिडेंट कि ये रैली इतनी शांतिपूर्ण नहीं रही, और पहली बार 26 जनवरी के दिन देश का जवान और देश के किसान दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। आइए आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि 26 जनवरी 2021 को हुई ये जो वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी दिल्ली में किसानों के और पुलिस के बीच में, ये इसका कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ जो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, और इससे जुड़ी हुई और कई बातें। ये सब बातों पर आज की वीडियो में हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। 11 राउंड की मीटिंग के बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो किसानों ने ये डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को परेड करेंगे, और इसका ऐलान उन्होंने जनवरी के स्टार्टिंग के डेज में ही कर दिया था। तो इसका मतलब सरकार को शुरू से पता था कि किसानों ने 26 जनवरी को परेड करनी है। पुलिस के बीच भी बातचीत हुई, दिल्ली पुलिस के और किसानों के बीच में, और दिल्ली पुलिस की कुछ कंडीशंस के साथ किसानों को परेड करने की परमिशन दे दी गई। इसका एक रूट डिसाइड किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं ये 3 रूट्स थे जिनके थ्रू रैली होनी थी, अलग अलग रूट से। और तो और कई कंडीशंस रखी गई थी, जैसे कि वेपन अलाउ नहीं होंगे, 5000 ट्रैक्टर्स की रैली होगी, इससे ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं होंगे, और हर एक ट्रैक्टर की जो भी रैली में ट्रैक्टर इंक्लूड होगा उसकी नॉलेज, उसकी सारी डिटेल्स पुलिस को पहले से दी जाएगी, जैसे ट्रैक्टर का नंबर हो गया, जो भी पेपर वर्क हैं, कौन उसे चलाएगा, इस तरह की डिटेल्स। कोई वेपन्स नहीं अलाउ होंगे। रैली का टाइम दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का रखा जाएगा। इस तरह की कई सारी शर्तें थी। कुल मिला के 37 कंडीशंस थी, जिनके साथ पुलिस ने फार्मर्स को ट्रैक्टर रैली करने की परमिशन दे दी। फार्मर्स तो चाहते थे कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ इस तरह की घटनाएं घटी
जिनका फार्मर्स ने खुद बाद में बहुत विरोध किया। रैली के बीच में से कई फार्मर्स, कई ट्रैक्टर्स जो थे आउट ऑफ द रूट चले गए। उनके और पुलिस के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, सिचुएशन बहुत वायलेंट हुई और इसके बीच में एक किसान ने अपनी जान भी गंवाई, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए। और तो और लाल किले पर एक झंडा भी चढ़ा दिया किसानों ने, जिसको मीडिया ने अपनी तरफ से घुमा फिरा कर ये कहा कि ये खालिस्तानी झंडा है। आप तो जानते हैं हमारा टीवी मीडिया शुरू से किसानों के पीछे हाथ पैर धो के पड़ा हुआ है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये झंडा कोई खालिस्तानी झंडा नहीं है। ये झंडा सिखिज़्म का एक रिलीजियस फ्लैग है जो उस वक्त उस पोल पे चढ़ाया गया था, और जिस पोल पे झंडा चढ़ाया गया था उस पर पहले से कोई भी फ्लैग नहीं था, कोई देश का फ्लैग नहीं था। दूसरा, ये फ्लैग जो है, ये रिलीजियस फ्लैग और खालिस्तानी फ्लैग में आप डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों में साफ क्लियर पता लगता है कि क्या डिफरेंस है। उसके बावजूद हमारा मीडिया इस फ्लैग को खालिस्तानी फ्लैग कह रहा है। तो फिर तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी ये तस्वीर देखिए, जिसमें इन्होंने सर पर जो कपड़ा बांधा है उसमें भी यही निशान है। तो इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी भी समझ रहे हो आप? किसानों के सीनियर लीडर्स ने भी इस वायलेंट सिचुएशन का, वो जो इंसिडेंट हुआ था, इसका बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया, इसको कंडेम किया। और तो और देखा जाए तो 90% के करीब किसानों ने तो अपनी रैली शांतिपूर्ण तरीके से ही की थी। ये जितने भी 10% थे, ये प्रोटेस्टर थे, किसान थे या नहीं थे, उनके ग्रुप के थे या नहीं थे, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो सकती है। पर जितने भी थे ये प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी थे, ये सब सिर्फ 8-10% लोग ही थे, जिनकी वजह से बाकी सारे 90% लोगों को ब्लेम किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, जो इतना खतरनाक सिचुएशन दिल्ली में क्रिएट हो गई थी, इसके पीछे था कौन? बठिंडा के एक फार्मर बूरा सिंह जी ने बताया कि 26 जनवरी का ये जो इंसिडेंट हुआ था, इससे पहले 25 जनवरी की शाम को इसी तरह से सारे फार्मर्स अपने साथियों को एड्रेस कर रहे थे, जितने भी लीडर्स थे। उसी बीच स्टेज पर दीप सिद्धू चढ़े और उन्होंने अपने जितने भी फार्मर्स थे वहाँ पर मौजूद थे, जितना भी यूथ था, खासकर यंग जनरेशन, उन सबको ये कहा कि हम रेड फोर्ट की तरफ जाएंगे, और वो भी रिंग रोड के जरिए। एंड रिंग रोड वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द रूट ऑफ दैट रैली। और साथ में उनका इसी काम में साथ दिया था गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने लखा सिधाना ने। ये सारी की सारी बातें जो थी बूरा सिंह जी, जो एक बठिंडा के रहने वाले फार्मर थे, उन्होंने बताया। इसके अलावा 26 जनवरी की सुबह को ही 5 बजे सुबह तड़के दीप सिद्धू और सारे के सारे जो साथी थे, फार्मर्स थे, उनको लेकर अपने साथ 5 बजे ही रिंग रोड के जरिए रेड फोर्ट की तरफ चले गए। और तो और जब रेड फोर्ट पर मौजूद जितने भी फार्मर्स थे उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि भले ही दीप सिद्धू हमें लीड नहीं कर रहे थे, पर दीप सिद्धू हमारे साथ वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा ये एक वीडियो देखिए। जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहां निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। इस वीडियो में दीप सिद्धू ने खुद ही एडमिट किया है कि हाँ, वो रेड फोर्ट पर गए और उन्होंने वहां पे झंडा फहराया, जिसको लेके बहुत बड़ा ये जो इशू क्रिएट हुआ। इसके अलावा ये दूसरी वीडियो भी देखिए। अब इस वीडियो में देखिए, जैसे ही दीप सिद्धू से सवाल पूछे गए, जो फार्मर्स थे जिन्होंने गुस्से में आकर दीप सिद्धू से सवाल पूछा कि हमें 2 महीने हो गए हैं ये प्रोटेस्ट को चलाते हुए और ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने क्या किया, तो उसका जवाब देने के बजाय दीप सिद्धू किस तरह निकलकर भाग लिए। तो ये जो वीडियो है, ये जो 2 वीडियो आपको मैंने दिखाई है, ये वीडियो बहुत सारे सवाल दिमाग में खड़े करती है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा जितने भी 30-40 फार्म लीडर्स हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स के हैं, जितने भी 30-40 ग्रुप्स थे इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इनका समर्थन नहीं करते, दीप सिद्धू और लखा सिधाना का। जितने भी प्रोटेस्टर थे इनमें शामिल, ये लोग हमारे साथ नहीं थे, ये हमारे ग्रुप के नहीं थे। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा पुलिस के रोल पर। देखिए,
रेड फोर्ट कोई आम जगह तो है नहीं जहां पर कोई भी इंसान आसानी से जा सकता है। ऐसा क्या हो गया जो फार्मर इजीली वहां पर इतनी आसानी से चले गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो 26 जनवरी के दिन, और किसी दिन नहीं, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे था। हमारे देश की पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग जानते हैं, ये हम देख चुके हैं। पहले की भी कई जो इंसिडेंट हुए थे फार्मर और पुलिस के बीच में बॉर्डर्स पे, जैसे संगू बॉर्डर पे और भी बॉर्डर्स पे, जब पुलिस ने फार्मर्स को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, खड्डे खुदवा दिए थे, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगवाए थे। तो ये चीज़ ये तो साबित करती है कि हमारी पुलिस जो है पूरी तरह केपेबल है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, रोकने के लिए किसी भी तरह के विरोध को। पर 26 जनवरी के दिन रेड फोर्ट पर इतनी आसानी से पहुंचना, ये चीज़ भी कुछ सवाल खड़े करती है कि क्यों वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो ज़्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और तो और ये वीडियो देखिए। क्या है आपका नाम, क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अतरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाजत दिया, बाद में ये लोगों ने लाठीचार्ज किया। इस वीडियो में किसान, ये जिसका भी इंटरव्यू लिया है, ये कह रहा है कि हमको वहाँ पर जाने आसानी से दिया था, जाते टाइम हमको नहीं रोका गया। तो अगर ऐसा पुलिस ने किया है तो ये क्यों किया है? चाहते तो उनको पहले क्यों नहीं रोका उन्होंने, बाद में ही क्यों ये सब किया? ये बातें जो हैं अलग अलग सवाल दिमाग में खड़े करती हैं। अब दोस्तों, इस पे फार्मर यूनियन का भी कोई ना कोई रिएक्शन तो होना ही था, क्योंकि 2 महीने से करीब 40 फार्मर यूनियंस, फार्मर ग्रुप्स जो हैं इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं। और ऑब्वियस है, जहाँ पर इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स हों, इतने सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हों फार्मर्स की, तो उनकी सोच में भी कहीं ना कहीं, उनके तरीक़ों में भी कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होगा। कहीं कुछ चीज़ें उनकी अगर आपस में सहमत भी होते होंगे तो कुछ बातों पे सहमत नहीं भी होते होंगे। जितनी भी बाकी सारी किसान कमेटीज़ इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थी, उन्होंने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को इस प्रोटेस्ट का कारण माना है। ये जो जितना भी बवाल खड़ा हुआ है, जितना वायलेंस हुआ है, इसके पीछे इस कमेटी को ब्लेम दिया गया है। क्योंकि उनका कहना है कि पहले जितने भी ट्रैक्टर्स आउट ऑफ द रूट निकलकर रेड फोर्ट की तरफ गए थे, वो सारे के सारे ट्रैक्टर्स इसी कमेटी के थे, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। और तो और जो इनकी मेन फ्रंट कमेटी जो है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने भी ब्लेम यही दिया है कि सारा का सारा जो बवाल हुआ था वो KMSC कमेटी की वजह से और दीप संधू की वजह से हुआ। तो सारे के सारे अब इन्हीं को ब्लेम करते आ रहे हैं, क्योंकि शुरू से यही एक इस तरह की कमेटी रही है जिसने बाकी सारी कमेटीज़ के साथ तालमेल नहीं मिलाया है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी पिक्चर्स हमारे सामने आती है, जिसमें हम क्लियर नहीं कह सकते कि इसके पीछे सिर्फ कोई एक ही इन्वॉल्व है। जैसे जैसे कहानी आगे चढ़ती जाएगी, वक्त बीतता जाएगा, तो इसके पन्ने और खुलते रहेंगे। मीडिया तो अपनी तरफ से दिखा ही रहा है कि सिर्फ किसानों ने ही ये सारा कुछ किया है, किसान अपनी रैली से आउट ऑफ द वे चले गए थे, पर धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आएगी। मीडिया ने तो बहुत चीज़ें जो हैं वो एक तरफा ही दिखाई है। जैसे कि इसमें मीडिया ने, टीवी मीडिया ने ज़्यादातर यही दिखाया है कि किस तरह से किसानों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया, पर असल में अटैक दोनों तरफ से हुआ था, दोनों तरफ से वायलेंट हुआ था। आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया गया था, कोई एक साइड से नहीं किया गया था। हाँ, पहले किसने किया था ये चीज़ क्लियर नहीं है, इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, पर जो अटैक हुआ था वो एक दूसरे के ऊपर दोनों तरफ से ही हुआ था। और तो और ये नहीं कि सिर्फ फार्मर्स जो ऊपर झंडा चढ़ाने गए थे वो उनको सब प्रोवोक कर रहे थे कि हाँ आप वहाँ पर झंडा चढ़ा दो। कई फार्मर्स ऐसे भी थे जो रोकना चाह रहे थे, जो कह रहे थे कि हमने ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, कुछ लोगों की वजह से या कुछ प्रोटेस्टर्स की वजह से हम पूरी की पूरी फार्म जो ये संघर्ष चलता आ रहा है फार्मर्स का, इसको गलत नहीं कह सकते, सभी किसानों को गलत नहीं कह सकते। हम लोग जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ लोग सही भी करते हैं, कुछ लोग गलत भी करते हैं, पर गलत करने वाले लोग चंद ही होते हैं। उनकी वजह से जितने भी लोग सही कर रहे हैं उनको ब्लेम करना, उनको भी गलत कहना हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको आज की बहुत अच्छी लगी हो, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए